दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए, खंजर घोंपने वाले को पकड़ लिया। जरा गौर करें, हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया, खून बहुत तेजी से बह रहा था। हकीम को लाया गया, खून इतना बह गया, इतना बह गया कि हजरत उमर के जिस्म में खून नहीं रहा। हकीम ने दवा पिलाई। जब दवा पिलाई ना तो जख्म इतना गहरा था कि जो दवा मुंह से पिलाई दूध से ना, वो जख्म के जरिए बाहर निकल गया था। इतना गहरा जख्म था। जरा गौर करना, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मैंने तारीख पढ़ी है इसलिए मैं आपके सामने तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जब दूध निकला जख्म के रास्ते से बाहर, तो हकीम की निगाहें झुक गईं। हकीम से कहा, क्या बात? हकीम ने कहा, हुजूर के पास बहुत कम वक्त है, उमर के पास बहुत कम वक्त है। हजरत उमर की सामने निगाहें झुका के हकीम बोला, हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने फरमाया, क्या बात? कहने लगा, हुजूर अब कोई दवा काम नहीं करेगी, मैं दवा पिलाता भी हूँ तो दवा मैदे के जो रास्ता है, जो जख्म है, वो मैदे को छन्नी कर दिया है खंजर ने, और वो उस रास्ते से दवा बाहर निकल रही है। जख्म बहुत गहरा है, हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दो। ले लेना तो कहते हैं दे देंगे, भाग थोड़ी रहे। कहते भाई वो कर्जे वाला दरवाजे पे आ रहा बेचारा, कुंडियां खटखटा रहा, फिर उससे क्या कहता आंखें निकाल के, भाई मुझे टोक क्यों रहा भाई, चार लोगों के सामने क्यों टोक दिया? भाई कर्जा दे दे, अगर तू मर गया तो खुदा की कसम क्या पता तेरी औलादे दें या ना दें, मैदान महशर में बड़ा करना पड़ेगा, बहुत सख्त पड़ेगा, बहुत सख्त। एक रुपया के बदले 700 बाजमात नमाजें दी जाएगी। आप ये जो कहते हो मैंने ऐंठ लिया, ये जो कहते हो मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने उल्लू बना दिया, समझ लो 750 नमाजें एक के बदले दी जाएंगी। क्या ले दुनिया में मामले साफ करो, अगर मामला किसी के ऊपर है तो। हजरत उमर के पास जब वक्त कम है, हकीम ने कहा, हुजूर जो कहना कह दें। आपने फरमाया, मेरे बेटे को बुला के लाओ। हजरत उमर का बेटा आया, कहने लगा, अब हुजूर फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा मेरे ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। कितना कर्जा? 80 दिनार। यार कैसे लोग थे, आधी दुनिया पे हुकूमत और 80 दिनार का कर्जा, कैसे सच्चे लोग थे यार, कैसे ईमान वाले लोग थे यार। आधी दुनिया के हाकिम, कर्जा कितना? जोर से बोले। देखो मेरे भाई, उठ के कोई नहीं जाए, खुदा की कसम में बड़े दिल से तकरीर करता हूं। आप खुद बताइए, अच्छा ये तकरीर मेरी काम की हो रही है कि नहीं हो रही? अगर किसी के दिल पे ये तकरीर के जुमले असर कर गए तो मेरी उम्मीद है अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नती बन के जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये चीज जरूरी है। देखो डॉक्टर दवाई खिलाता कड़वी होती है, लेकिन शिफा दवाई के बाद ही मिलती है। आप ये कहो कि मुझे मीठी दवाई दे, मेरे भाई मीठा तो हलवा होता है जो शुगर को बढ़ा देता, दवाई तो कड़वी होती है ना। मेरी माँ बहनें भी खामोशी से बैठ के सुने, मेरी बहनों तुम भी सुनो। हो सकता है कि तुम्हारा शैतान तुम्हें यहाँ ना बैठने दे, कल्बो जिगर तुम्हारा इजाजत ना दे। यार मौलाना तो पता नहीं बड़ी कैसी तकरीर कर रहे हैं, आज तो मजे की तकरीर होना चाहिए थी। मेरे भाइयों अगर तौबा कर ली तो खुदा की कसम मरने के बाद तुम कहोगे कि कोई मौलाना आया था जिंदगी सुधार के चला गया। मुझे बताइए 80 दिनार का कर्जा, आधी दुनिया पर हुकूमत, यहाँ तो अगर कोई मंत्री बन जाना छोटा सा, कोठी अलग ही दिखे। गलत कह रहा हूं मैं? उसकी तो उसकी 7 नस्लों तक की कोठी दिखे कि मंत्री साहब की कोठी है। बात हकीकत है कि नहीं है? मगर मेरे अजीजों, उमर इब्न खत्ताब की आधी दुनिया पे हुकूमत और विसाल के टाइम 80 दिनार का कर्जा। और एक बात बता दूं हजरत उमर की जिंदगी की, यार तुम तो हैरत में पड़ जाओगे। सुने जरा, हजरत उमर रात में कुछ लिख रहे हैं, आवाज आ रही है? रात में क्या कर रहे हैं? कुछ चराग जल रहा है, क्योंकि उस जमाने में ये लाइट तो थी नहीं, चराग से काम होते थे। चराग जल रहा है,
हजरत उमर ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा उमर मेरा कोई जाती काम है, मशवरा लेने आया हूँ। जाती काम है में मशवरा, इतना सुना हजरत उमर ने चिराग पड़ गए। भाई मेहमान आता तो चिराग जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? जलाया जाता है यार। आपके घर में रात में कोई मेहमान आ जाए, बल्ब बंद होगा तो जलाओगे कि नहीं? हजरत अली ने फरमाया उमर क्या बात, अली आपके पास आया तो आपने चिराग बुझा दिया। कहा अली थोड़ी देर खामोश। हजरत उमर ने थोड़ी देर के बाद चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर चिराग जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाई दिया था तो फिर जलाया क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया गौर से देखें अली, जो बुझाया वो जलाया नहीं, जो जलाया वो बुझाया नहीं था। चिराग दो हैं। चिराग जो पहले बुझाया था वो नहीं जलाया, ये अब दूसरा जलाया। तो कहा फिर चिराग चिराग एक से, या इस रॉड को बंद कर दो, यही बराबर में एक रॉड उसे जला दो, तो बात वही है भाई। जब चिराग जला नहीं था तो बुझाया ही क्यों? कहा अली बात इतनी सी है, जो पहला चिराग जल रहा था वो सरकारी तेल पे जल रहा था। क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा था, मैं कुछ खिलाफत का रजिस्टर था वो भर रहा था, तो जब सरकारी काम कर रहा था तो सरकारी तेल वाला चिराग जल रहा था। आपने कहा मैं पर्सनल काम से आया हूँ, तो उमर पर्सनल काम के लिए चिराग का सरकारी तेल इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अब अपना जाती चिराग जलाया है। जब तक आप मुझसे पर्सनल बात करेंगे मेरा जाती चिराग जलेगा। हमसे कहा जाते हैं कि गद्दार है मुसलमान, गद्दार है। आपने अपनों की तारीख पढ़ी कब, सुनी कब? तुम्हारे असली हीरो तो ये हैं। महात्मा गांधी ने कहा था अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल पूछे तो मैं श्री कृष्ण या राम की नहीं दूंगा, मैं उमर और अबू बकर की मिसाल दूंगा। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा सादगी कहीं पाई नहीं जाती है। यहाँ तो हाल ये है कि सरकारी कामों पे जो मामलात आते हैं वो खा जाते हैं। कहाँ 25 पैसे लग रहा, रोड पड़ रहा, इधर से पड़ता जा रहा, पीछे से टूटता जा रहा। बात गलत तो नहीं है? यही बात है मेरे भाइयों, क्योंकि 20% लग रहा है उसमें, 80 तो जा रहा ना साहब। अगर पूरे का पूरा लग जाए तो रोड टूट जाए। लेकिन ये उमर इब्ने खत्ताब है, कहा अली जब तक मेरी और आपकी पर्सनल बात चलेगी मेरा पर्सनल चिराग चलेगा। यार जरा जोर से बोलो। अच्छा बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई मौलाना साहब बड़ी मेहनत करके देख ली, जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक मालदार नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं तू 2 नहीं तू 5 नंबर का कर ले, 50 नंबर का कर ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा। बता रहा हूं मैंने बड़े बड़े शोरूम वालों को रोड पे आते देखा, मैंने विजय माल्या को हिंदुस्तान छोड़ के भागते देखा। जहाज थे उसके, जहाज किंगफिशर का मालिक विजय माल्या था। एक जहाज चलता था किंगफिशर जो सबसे अच्छा था इंडिया में, उसका मालिक विजय माल्या था। भाग गया, दिवालिया हो गया। 2 नंबर नहीं 50 नंबर भी कर ले मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। मैंने देखा पकौड़ी की दुकान लगाई, बाद में सुबह से लेकर शाम तक 2 कुंटल आलू काट के बेच रहा। 2 कुंटल आलू काट के बेच दिए, 5000 इधर है, महीने का 1.5 लाख है। पकौड़ियों वाला को 1.5 लाख कमा रहा अल्लाह, और शोरूम वाले मक्खी मार रहे हैं। बात गलत तो नहीं है? मैंने देखा छोले बताशे की दुकान पर नंबर लग गया, और चिकन कॉर्नर बेड खोल के बैठा मक्खी मार रहा। क्योंकि अल्लाह ने जितना लिखा प्यारे मिलेगा उतने। चिकन कॉर्नर खोल ले, पकौड़ी की दुकान
दुकान रख ले, चप्पल की दुकान रख ले, शूज की दुकान रख ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, तिजारत कर ले, बदमाशी कर ले, दलाली कर ले, कमीशन खा ले, सच्चाई से कमा ले, हराम से कमा ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हमने तो चोरों के भी घर नहीं देखे, चोरों के घर नहीं होते। सबसे ज्यादा मालदार तो चोरों को होना चाहिए, सबसे ज्यादा मालदार शराबी को होना चाहिए, मगर बर्बाद है। ये तो सुना होगा कि पी गया 10 बीघे जमीन बेच के, है? सुना कि नहीं सुना? पी गया। शराब कितनी 100 रुपए रोज की पीता होगा, 200 रुपए रोज की, मगर अल्लाह इसके घर में ऐसी नहुसत बरसा देता कि बिक जाती है। कान खोल करके सुनो, काम 2 नंबर का करो या 1 नंबर का, किस्मत का मिलके रहेगा। ये आप बात सुन लें। और ये अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी तकरीर बढ़ा दूं। हम इतनी ये तकरीर बढ़ा रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। जो एक शादी और हो रही है उन्हें भी अल्लाह ने देखो अकल दे दी और उन्होंने डीजा बंद कर दिया। अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह उनकी शादी को भी बाबरकत बनाए, अल्लाह उनकी शादी को भी खाना आबादी बनाए, और जितना बच गया था अब कभी जिंदगी में इतना भी ना बजाएं। हमारे भाई हैं वो भी, है ना मेरे भाई, सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो बिछड़ा नहीं कहलाता। इतना ख्याल तो कर लिया कि मौलवी गुलफाम तकरीर कर रहा है कि नहीं? हाँ, और फिर कुछ पता नहीं हम तो क्या बयान कर रहे हैं, आप तो जानते ही हो। हाँ, तो इसलिए अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा आप सुनने, अब सुनने तो मैं सुना दूं। कभी भी हराम की तरफ नहीं, ना 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 ना, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने। अच्छा जैसे मिल भी गया, चलो मान लो मिल गया, ले आए, आपने कमा लिया झूठ से 10 20 50 हजार, तबीयत खराब हुई, प्लेटलेट गिर गई, तो पता चला 6000 का मिल रहा है, क्यों नहीं? ये बात गलत तो नहीं है? वो जो क्या बोलते हैं प्लेटें कम हो जाती है वो चढ़ाया जाता है, हाँ जम्मू पे महंगा, अब 2-3 चढ़ जाए गया महीने भर का, तो इससे हलाल की खाओ ताकि जम्मू पैक का नंबर ना आए, है कि नहीं मेरे भाइयों? तो भाई रहेगा उतना ही जितना क्या। एक औरत ना बड़ी दुआएं मांग रही, बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी दुआएं मांगी बहुत। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा ना मांग, तेरी किस्मत में अभी है नहीं कि नहीं, अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, बस सजदे में गिर के मांग। अच्छा कभी कभी ऐसा होता हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, ऐसा होता तो आप परेशान ना हुआ करे, वो हमारे हक में चीज बेहतर ही नहीं है इसलिए अल्लाह हमें नहीं दे रहा, क्या पता। अरे हमें अल्लाह पैसा दे दे, क्या पता हम बिगड़ जा, अल्लाह पैसे दे दे क्या पता हम अय्याश हो जा, अल्लाह माल दे दे क्या पता हम राह से भटक जाए। तो अल्लाह अगर गरीबी दिया है और हमें अमीर ही नहीं दे रहा दुआ के बाद में भी, तो राजी रहो, या अल्लाह इसमें भी कोई हिकमत होगी। मांग रही दुआ, या अल्लाह मुझे अता कर, अल्लाह अल्लाह की रहमत को जोश आया, मैं मना कर रहा हूँ नहीं मानती, अच्छा बता क्या मांगे, जा मैंने तुझे भी एक दुआ दी, एक दुआ तेरी कबूल करूंगा, एक तेरे शोहर की कबूल करूंगा, और एक तेरे बेटे की, 3 शोहर बीवी बेटा, जा तेरी तीनों की कबूल, मांग लो जो चाहो। तो बड़ी खुश शिकालम नहीं। लेकिन भाई कभी कभी मामला ऐसा होता दुआ कबूल होके भी मामला झूठे, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा वो करेगा। तो इसने मांगा या अल्लाह जो चाहूं मांग लूं, क्या हाँ, तो कहा अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत कर दे, इतनी खूबसूरत कर दे कि मेरे शहर में मुझसे ज्यादा हुस्न वाली कोई ना हो, क्योंकि औरत को हुस्न ज्यादा पसंद। अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह ने कर दिया। जब ये हुस्न वाली हो गई तो अब इसके हुस्न के चर्चे हो गए, गली गली बाजार बाजार कूचा कूचा। बादशाह का जो बेटा था शहजादा, उसके कान तक खबर पहुंची फला शहर में एक औरत इतनी खूबसूरत है कि उस जैसी कोई है ही नहीं। अब बादशाह का बेटा आ गया, देखा तो वाकई खूबसूरत, कहने लगा तुझी से शादी करूंगा। कहने लगी मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा भी। कहने लगा इससे कोई मतलब नहीं, जब पसंद आई है शादी तुझसे करूंगा। अब यार शहजादा है, बादशाह का बेटा, कौन हाथ इसने बिठाया अपनी बग्गी में और लेके चलता बना। पछता रही थी, या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था मेरा, मैं अपने घर में तो थी,
अपने शौहर के पास थी, अपने बच्चे के पास थी, इससे बेहतर तो वो मेरा पुरानी जिंदगी थी। ये हुस्न क्या है मौला, ये तो बला बन गई मेरे गले की आफत बन गई। इस हुस्न ने तो जिंदगी तबाह कर दी। अगर वही रहती सुकून से रहती। अच्छा बादशाहों का तो मामला आप जानते हो, कोई बादशाहों का ये मसला थोड़ी था एक ही शादी कर ली, कई कई भी करते थे, कई कई रानियां होती थी, उनकी जो पसंद आया उसी से शादी कर ली। समझ रहे हैं आप? बादशाह बड़े बड़े अय्याश भी होते थे। तो कहने लगी या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था। अब पता चला या अल्लाह तेरे हर काम में हिकमत है। तेरे हर काम में क्या है? कभी कभी बारिश ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं, अरे भाई दिख ही नहीं रहा, इतनी बारिश हो रही है, सब फसल खराब हो गई। भाई जितना तुझे दिख रहा ना, बस तुझे तेरे हिसाब से दिख रहा है। अल्लाह वो है जो पूरी कायनात को देख रहा है। बारिश में तुझे थोड़े से धानों का फायदा नुकसान लग रहा, अल्लाह कायनात का फायदा देखता। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बारिश के बाद ही पानी मिलता है, कुछ कीड़े जमीन में ऐसे हैं कि बारिश के बाद ही उन्हें पानी मिलता है। तो तू दुआ कर रहा है कि बारिश ना हो, मेरा धान खराब ना हो जाए, और वो कीड़े दुआ नहीं कर रहे हैं अल्लाह तू बारिश बरसा ताकि हमें पानी मिल जाए। तो अल्लाह तो सबकी सुनता है ना, जो बेहतर है वो करता है। ये समझ में आ रही है बात? तो अब बाप और बेटा बचे, इनकी दुआ बाकी रह गई थी, क्योंकि तीनों की एक एक दुआ, तीनों को एक एक दुआ अल्लाह ने दी थी। तो बाप ने दुआ मांगी या अल्लाह मेरी जो बीवी है जिसे तूने हुस्न अता फरमाया इसे बदसूरत कर दे। क्योंकि बादशाह से कैसे छीनूंगा मैं, तभी छीन सकती है ये, तभी से बदसूरत कर दे। अल्लाह ने इसकी दुआ भी कबूल की, ये बदसूरत हो गई। अब जब ये महल में पहुंचा और कनीजों से बोला कालीन बिछाओ, रेड कारपेट बिछाओ। क्यों? कहने लगा मैं अपनी नई मलका लाया हूँ, बड़ी हुस्न जमाल वाली औरत लाया हूँ, उसके हुस्न जमाल के चर्चे हैं, तुम जरा रेड कारपेट बिछाओ। जब रेड कारपेट बिछाया गया और जब इसको बग्गी से उतारा गया तो खूबसूरत नहीं बल्कि बला की बदसूरत, देखा तो कहने लगा भाई इसको वहीं छोड़ के आओ जहां से लाए थे, मैं क्या करूंगा इसका, अरे भला मेरी गले पर। तो भाई इसने गुलामों को हुक्म दिया, गुलामों ने क्या किया, बग्गे में फिर बिठाया, वहीं छोड़ दिया। अब बड़ी बदसूरत। अब तो शौहर ने भी देखा तो शौहर की नजर भी इसके पर नहीं ठहरती, क्योंकि बदसूरत। अल्लाह हुस्न दे तो कैसा देगा, और बदसूरत करे तो कैसा करेगा। अल्लाह के यहाँ तो खजाने में कमी है ही ना। एक दुआ बची थी, किसकी? बेटे की। अर्ज की मौला मेरी माँ को ऐसे ही कर दे जैसे पहले थी। दुआ तीनों की कबूल हो गई, मामला झूके तू ही रहा। बात समझे कि नहीं समझे? दुआ तीनों की कबूल हो गई मगर मामला झूके तू वैसे ही रहा जैसा था। इसलिए झूठ बोल लो, चोरी कर लो, 2 नंबर 5 नंबर कोई सा भी नंबर काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना तेरे रब ने तेरी किस्मत में लिख दिया है। बस ये बात आप ज़हन नशीं करके चलना। भाइयों मैं बात पूरी करूं बड़ी तेजी से। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा 80 दिनार का कर्जा। कितना? तो कहा मैं क्या करूं, हमारे घर में तो इतना नहीं है कि मैं कर्जा उतार सकूं, घर में भी नहीं था। फरमाया बेटे मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उससे कहना मेरे बाप 80 दिनार का कर्जा छोड़ के गए, उसे उतार दो। अच्छी औलाद वो है अपने बाप की कि बाप मर जाए उसके ऊपर कोई कर्जा हो, तो अच्छी औलाद वो है जो अपने बाप का सबसे पहले कर्जा उतारे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो कब्र पे खड़े होकर ऐलान करते हो ना कि जितने भी मेहमान खाना खा के जाएंगे, कब्र पे ऐलान हो रहे होते हैं मिट्टी देने के बाद में, इधर फातिहा कुछ लोग पढ़ लें, इधर ऐलान हो रहा कि खाना खा के जाएंगे। खबरदार जो खाने का ऐलान किया, आज इंतकाल हुआ, गम का माहौल है, आज कोई खाने का ऐलान का माहौल नहीं है। अगर कब्र पे ऐलान करना है तो एक ऐलान करो,
ओ दफन में आने वालों, ये मेरा बाप मर गया, मैं इसका बेटा खड़ा हूँ। अगर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा है तो वो आके मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐलान करो आप, और अगर ले ना सके तो माफ कर देना मेरे बाप। और एक ऐलान और करो, अगर मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे चाचा से, मेरे दोस्त से किसी को तकलीफ पहुंची हो, अगर जबान के जरिए तकलीफ पहुंची हो, हाथ के जरिए तकलीफ पहुंची हो, तो वो माफ कर दे। और अगर बदला लेना चाहे तो मैं तैयार हूं उसका बदला देने के लिए। सही खाने के ऐलान होते हैं हमारे यहाँ। खबरदार जो खाने का ऐलान किया, यार आज घर से जनाजा उठा है, अभी वो मसहरी कब्रिस्तान से वापस नहीं आई है, और यहाँ लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चल रही होती है। बोले भाई, हंसने की नहीं रोने की बात है, हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरे अजीजों, हैं? सलामी कर रहे हैं, गलत है मेरे भाई। मस्जिद के लाउड स्पीकर से सलामी तो सलामी, किसी और बात का भी ऐलान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अजान के लिए, वो ये इसलिए नहीं है कि उसकी मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, उसका बकरा खू गया, उसकी ईख छिल रही है। ऐलान होते हैं बहुत से, नहीं है ये। जब चंदा दिया था मस्जिद में तो ये सोच के दिया था कि मटर टूटने के लिए, ऐलान के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं, या ये सोच के दिया था कि अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं। पढ़ने के लिए दिया था तो मटर के लिए अलग लाउड स्पीकर लगा। मसला बता दूं आज आपको, मस्जिद के समरसेबल से जो पानी भरा जाता है टंकी में, वो पानी भी आपको भरना जायज नहीं है। सिर्फ वजू कर सकते हो उससे। बहुत से लोग मस्जिद से पानी भर लाते हैं ना, मस्जिद में गर्म पानी होगा अब सर्दियों में, आप देखना हीटर चलेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पड़ोसी चला बेटे एक बाल्टी वहीं से भर ला यार, जायज नहीं, हराम है, हराम। इसलिए कि उस हीटर का जो बिल है वो मस्जिद भर रही है, और तू अपने पर्सनल यूज में कर रहा है इसको, जायज नहीं है। मस्जिद के बहुत से लोग मैंने देखा समर से भी चला रहे हैं अपने घरों में, टैप ले लिया पड़ोसियों ने, चल रहा है। नमाज पढ़ने गए, बाग बाग आया था खुर्रेटिया, इमाम तो डर के हमारे कुछ कहते नहीं, नमाज पढ़ी, जमात हो गई, पंखा चलाया, सो रहा मस्जिद। ये जो पंखे का बिल जाएगा तेरे सोने को, पर ये कौन देगा? बात है कि नहीं है? मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद इसलिए नहीं था कि पंखा चला के सो जाओ, या फिर बिल दो। मस्जिद में मोबाइल तक लगाना जायज नहीं है, चार्ज करना मोबाइल, इसलिए कि जो तेरे मोबाइल में करंट खर्च होगा उसका कुछ कीमत का दिए था। समझ भाई बात आ रही है नहीं? शरीयत से चलो, बारीकी है, ऐसा नहीं कि सब चल रहा सब चल रहा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक पड़ेगा मैटर। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जल्दी आ जाओ यार। अच्छा खुद बताओ, कितनी काम की तकरीर हो रही है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है क्या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती गुलफाम ऐसी तकरीर करते हैं, ऐसी कि मैंने कहा तूने सुनी नहीं है। मेरी 1.5 घंटे की तकरीर कोई एक बात आई, चैनल वालों ने काट के डाल दी, तो मेरी क्या गलती है? मैंने 1.5 घंटे की तकरीर करी है, मैंने आपको कितनी इमोशनल बातें बताई, कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने जहन्नम और जन्नत की बातें बताई। अब कोई अगर एक बात आ गई है काट के डाल दे 30 सेकंड की, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? खुदा की कसम, मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को हंसा के जाऊं, मेरा मकसद है मैं इस्लाह करके जाओ। अगर जहन्नमी बैठा तो जन्नती बना के जाओ, बेनमाजी बैठा तो नमाजी बना के जाओ, शराबी बैठा तो तौबा करा के जाओ। रिश्तेदार भी ना दें वो कर्जा तो जरूरी है, तो क्या मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा हुजूर अगर वो भी ना उतारे तो हजरत उमर ने फरमाया बेटा मौला अली की बारगाह में जाना, कोई उतारे या ना उतारे उमर का कर्जा अली जरूर उतार देगा। इन रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है ये उमर का, जो ये कहते हैं गालियां बकते हैं उमर को ये रावजी,
और कहते हैं मौला अली और हजरत उमर में 36 का आंकड़ा था, बनी नहीं थी। हजरत उमर ने माज़अल्लाह हजरत अली के ऊपर हमले किए। ये पता नहीं है जालिमों, इनमें तो इतनी मोहब्बत थी। उमर कह रहे हैं जब रिश्तेदार मेरा कर्जा ना उतारे, मेरे दोस्त ना उतारे, तो अली की बारगाह में जाना, अली से इतनी मोहब्बत है कि वो जरूर उतार देंगे। जरा जोर से बोलो यार। अच्छा, ये अगर जिंदगी का कौल होता तो आप ये भी कह सकते थे हजरत हो सकता है जिंदगी में हजरत उमर के मामलात अली से अच्छे रहे हो, बाद में बिगड़ गए हो। लेकिन ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था। ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था कि अब जिंदगी नहीं है, तब है कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हसनैन का बाबा जरूर उतारेगा। जोर से बोलो यार, जरा जोर से। तो ये राफजी अपनी जगह गलत है, हम अहले सुन्नत वल जमात सही है। इनमें नहीं थी मुखालफत, मुखालफत तू कर रहा है, तू काट रहा है, तू कर रहा घपला तारीख में। तारीख तो ये बता रही है कि हजरत उमर के आखिरी जुमले ये थे कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हाय हाय ज़हरा का शोहर जरूर उतारेगा। सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना? अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते बेटो एक काम और करो। कहा क्या? कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राजदार सहाबी है। नबी जब भी कोई राज की बात करते तो किसी से नहीं करते, हुज़ैफा से करते। किससे करते? क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? जब भी कोई सीक्रेट बात करते नबी तो हुज़ैफा से करते, किसी से नहीं करते। लोगों तारीखों में आता है कि हुज़ैफा नबी का राजदार है। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ। हजरत हुज़ैफा को बुला के लाया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया हुज़ैफा सच बताना, एक रोज नबी ने आपको मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी? कहा हाँ हुजूर थमाई थी। कहा मदीने के जितने मुनाफिक हैं उस लिस्ट में उनके नाम थे? हुज़ैफा बिन यमान सर हिला के कह रहे हाँ उमर वो थे। कहा वो लिस्ट कहाँ है? कहा हुजूर वो लिस्ट मेरे पास है, वो राज की बात थी। नबी ने मुझे बताया था कि फला मुनाफिक है मदीने में, फला मुनाफिक है। जितने भी मदीने में मुनाफिक हैं उन सब के नाम उस लिस्ट में लिखे हैं जो नबी ने मुझे अता फरमाई थी। हजरत हुज़ैफा फरमाते उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? ये बताओ आखिरी वक्त में मुझे क्यों बुलाया? हजरत उमर फरमाते हुज़ैफा मैंने इसलिए बुलाया कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा खामोश खड़े, कुछ बोलते नहीं। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बताना पड़ेगा, सांसें कम है, मेरे पास वक्त कम है, हुज़ैफा जल्दी बता वो उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? हजरत हुज़ैफा मुस्कुरा के बोले मुबारक हो उमर, उसमें तेरा नाम नहीं है। तो खाली जुमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार समझते हैं आपको? खाली हज करिए बाल बाल हाजी जी इतना बड़ा मक्कार है कि पड़ोसी की मैट सबसे ज्यादा हाजी जी छांट रहा। मैं तो हज करिए आया हूँ, मेरा क्या हो रहा? समझ रहे हैं आप? हज करिए खेलता फिर रहा, ताश के पत्ते उड़ा रहा, ताश के पत्ते कह रहा ये बन गया मेरा इक्का। जब पता नहीं है हाजी जब मरेगा तो तेरा इक्का कैसे बनेगा? देखना तू, सही बता रहा हूं मैं। हज करके झूठ बोलता फिर रहा, झूठ हरामखोरियां कर रहा हज कर करके। कान खोल कर सुन, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मेरे भाई जन्नत का ठेका किसी के बाप का नहीं है। जन्नत उन्हें मिलेगी जो जन्नत के हकदार हैं, जिनके आमाल जन्नत के काबिल होंगे। हम भी ना सोचे कि हम मौलाना मुफ्ती है जन्नत हमारी है, अमल जाएंगे। हजरत फातिमा ज़हरा को जब कब्र में रखा जा रहा था तो
सहाबा करे ओ कब्र तुझे पता तेरे अंदर किसे रखा गया? हसनैन की माँ है। तुझे पता जो तेरे अंदर आई है कौन है? मुस्तफ़ा की शहजादी है। पता कौन है? ये अली की बीवी है। पता कौन है? जन्नती औरतों की सरदार है। कब्र से आवाज आई, यहाँ हसब और नसब नहीं देखा जाता, यहाँ नाम आमाल देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता किसका बेटा किसका पोता, यहाँ ये देखा जाता नामा अमाल। अब सुने आखिरी बात, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो रही है, आप मोहब्बत से बस आखिरी बात और सुने। बहुत अच्छा और बहुत कामयाब जलसा है माशाल्लाह। बहुत टाइम से 1 बजे तक लगभग आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप आराम भी करें, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन मैंने इतने दिल से बोला, मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर लूँगा। जब मैं तकरीर के लिए बैठा था ना, तो मेरा टेम्परेचर इतना बुखार तेज था, ऐसा लग रहा था कि मैं बोल ना सकूंगा। लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी अच्छी आपकी समाते हैं कि मैं बड़ा दिल खोल के बोल लिया। बेटे ने कहा अब हुजूर अब क्या करना? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, बेटा अब एक काम, अम्मी आयशा के पास मेरे नबी का विसाल हो चुका था और नबी के जहाँ कब्र शरीफ है, यहाँ 2 कब्र बन चुकी थी इस रोज़े रसूल में जो गुम्बद खजरा है। किस किस की मालूम है? एक मेरे नबी की कब्र थी और एक दूसरी कब्र किसकी थी? कोई बता सकता है जल्दी में पूरे मजमे में से? हैं? किसकी थी? अच्छा माशाअल्लाह, वाकई आपको पता, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि हजरत उमर से पहले हजरत अबू बकर का विसाल हो गया था, उनकी कब्र थी। अब एक कब्र की जगह खाली थी। कहा बेटा रोज़े रसूल में एक कब्र की जगह खाली है, जा अम्मी आयशा से जाके पूछ ले कि मेरा बाबा इजाजत चाहता है वहां दफन होने की। अब जाके ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया। बेटे वो बड़ी बारगाह है बेटे, वहां पर ये पदो ओहदे नहीं चलते। सीधे सीधे खड़े होके कहना अम्मी आयशा उमर का बेटा आया। अगर इजाजत दे दें तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और अगर माँ आयशा इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन करना। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बेटा हजरत आयशा की बारगाह में हुजरे आयशा के दरवाजे पे खड़ा है, कहने लगा ओ माँ आयशा उमर का बेटा आया है। हजरत आयशा ने फरमाया पता क्यों आया है? कहा बाप के खंजर लगा है, खून बह गया। हकीम ने जवाब दे दिया वक्त बहुत कम है, मेरे बाप ने आखिरी मर्तबा ये मालूम कराने के लिए भेजा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो बाप को रोज़े रसूल में दफनाया जाए। अम्मी आयशा कहती है ओ उमर के बेटे, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए ये जगह मैं उमर को अलाट कर देती हो। मैंने अपने लिए रखी थी, मेरी कब्र बनना थी यहाँ, लेकिन मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ, मैंने उमर को ये जगह अलाट कर दिया। सुभान अल्लाह। बेटा आया, हजरत उमर ने फरमाया बेटा क्या खबर लाया? बेटा मुस्कुरा के बोला बाप जगह की इजाजत मिल गई है, मुबारक हो, रोज़ा रसूल में जो कब्र की जगह है वो आपके नाम अम्मी आयशा ने कर दिया है। अब आखिरी बात सुन, फरमाया बेटा एक काम और कर लेना, मेरी आखिरी वसीयत सुन। कहा क्या? कहा बेटा हुज़ैफा बिन यमान से मैंने पूछा कि मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं, तो मना कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन हो सकता है मेरे पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए मना कर दिया हो। मेरा पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए, चूंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं भाई, हो सकता है इस वजह से मना कर दिया हो। बेटे जब मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही हो ना, तो ये देखना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। ये हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। जब जनाजा पढ़ाया गया, उमर के बेटे ने देखा तो पता क्या देखा? पहली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। बस इजाजत हो गई और हजरत उमर को रोज़े रसूल में दफनाया गया। 3 कब्रें हैं मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, रोज़े रसूल में 3 कब्रें हैं। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, मैं जन्नत की बात
जन्नत में रख दिया। कहाँ रखा? जोर से बोले जरा। अच्छा, जन्नत की फैसिलिटियां तो मैंने आपको बताई दी, क्या क्या खूबियां। फिर अल्लाह ने पूछा, आदम मेरी जन्नत कैसी लगी? पूछा तो पता क्या जवाब दिया हजरत आदम ने? इतनी फैसिलिटियों के बावजूद भी कहा, मौला जन्नत तो बहुत अच्छी है लेकिन दिल नहीं लगता। शादी बता रहा हूँ कितनी अहम है, यही से तो बात शुरू की थी मैंने, शादी अहम है। मौला जन्नत तो बहुत लाजवाब है मगर दिल नहीं लगता। ऐसी चीज पैदा कर जन्नत में जो आदम का दिल लगे, दिल जोई का सामान पैदा कर। अल्लाह चाहता तो जन्नत में जो फैसिलिटियां रखी थी अल्लाह इतनी और बढ़ा देता। खुदा बढ़ा सकता है कि नहीं? मगर अल्लाह ने कुछ नहीं बढ़ाया। अब अल्लाह को पता है ये इंसान है और इंसानी कमी कैसे पूरी होगी। अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम का दिल लगने के लिए, दिलजोई के लिए आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। इसलिए कि बीवी के बगैर, औरत के बगैर आदमी नामुकम्मल है। कितनी भी फैसिलिटियां हो लेकिन शादी के बगैर इंसान क्या है? नमक। पैदा कर दिया, काय से पैदा किया? हजरत आदम की बाईं पसली से। कौन सी से? और पसली कैसी होती है देख रहे हो? तो कभी इसे सीधी करने की कोशिश मत करना। शादी के बाद ये बात समझ के चलना कि मोहतरमा टेढ़ी से पैदा है। बहुत से लोग डंडा लेके घूमे फिरे, कर लेगा तू डंडे से सीधी है? बड़े बड़े बादशाहों से सीधी ना हो भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ख्याल रखना, ये बात मैं लाजमी आपको बता रहा हूँ। मोहतरमा टेढ़ी पसली से हैं, निभा के चलना। 10 मर्तबा तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करती है तो 1 मर्तबा मोहतरमा कभी पी जाया करो। ऐसा नहीं है कि हर वक्त लठिया घूम रही है, परेशान हो जाओगे। हाँ, यही हजरत उमर, इनसे अब पूरी दुनिया डरती थी हजरत उमर से। रूम और ईरान के बादशाह थर थर कांपते थे उमर का नाम सुन के। शैतान रास्ता बदल देता था हजरत उमर के नाम से। एक सहाबी की बीवी झगड़ा कर रही, कहने लगे उमर से शिकायत लगा के आऊंगा। उमर तुझे डांटेंगे, लगाएंगे फटकार। दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा? उमर खामोश खड़े और बीवी बोल रही है हजरत उमर की जोर जोर से। चुपके से घर आ गए। जब उमर की बीवी बोल रही है तो फिर हमारी की क्या हैसियत? एक दिन कहने लगे, उमर मैं आया था बीवी की शिकायत लगाने तो मैंने देखा आपकी बीवी बोल रही थी। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ सहाबी सुन ले, 10 मर्तबा उमर को गुस्सा आता है, उमर का गुस्सा वो बर्दाश्त करती है, कभी 1 मर्तबा उमर भी उसका गुस्सा पी जाता है। खाने की तारीफ कर, खुश हो जाए। ऐसा नहीं है कि नमक कम है तो तुम जलील कर रहे हो दूसरों के सामने। मेहमान आए, नमक कम है, फूहड़ है, पकाना नहीं आता, बर्बाद कर दिया खाना, शर्मिंदगी होगी उसमें। अगर खाने में तेज मिर्च भी हो गया, नमक भी तेज हो गया, तो मेहमानों के सामने तू उसे नीचा ना दिखा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। बड़े बड़े बावर्चियों से हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह खाना आपने बड़ा अच्छा बनाया, जायकेदार बनाया। इसलिए कि तेरे ससुर ने तुझे बावर्चन नहीं दिए, तेरी बीवी दिए तुझे। बात है कि नहीं? ये नहीं है कि तेरे घर पर 10-10 मेहमान आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है खाना बनाए, उसका हुस्न अखलाक है। ये बात सुन ले, आज मैं मसला बता रहा हूँ आपको। औरत के ऊपर शोहर की खिदमत लाजमी है। तेरे 10 दोस्त आ रहे हैं, उनकी नहीं, लेकिन फिर भी अगर खाना बना के खिला रही है तो उसका हुस्न अखलाक है, उस पर उसकी हौसला अफजाई कर। शोहर के लिए जरूरी है कि वो खिदमत करे, आधी रात में खड़ी हो जाए। शोहर कहे पानी गरम दे तो आधी रात में गरम करके दे, आधी रात में ठंडा दे। शोहर करे मेरे पैरों में दर्द है, पैर दबाए। लेकिन 10 मेहमान तुम्हारे आ गए, उनको खाना खिलाए,
ये उसका हुस्न अखलाक है। बात समझ में आ रही है भाइयों? तो उस पर तारीफ कर दिया करो, छोटी छोटी बातों पे थोड़े गिफ्ट ला दिया करो। कभी आपने कपड़ा ला दिया, कभी कुछ ला दिया, कभी छोटी छोटी चीजों से ना, ये छोटी छोटी खुशियां जब इकट्ठी होती है ना, तो घरों में जब मुस्कुराहट होती है ना, तो घर जन्नत के नमूने बनते हैं। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा एक ड्राइवर है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसकी बात में कभी कभी सुनता हूँ तो हैरत में रह जाता हूँ। वो अपने घर को इतने सलीके से चलाता है, गरीबी आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन बाखुदा इतने सलीके से चलाता है। माशाल्लाह बाशरा दाढ़ी है उसकी, समझ रहे हैं आप, और माशाल्लाह नमाजी है, और वो इतने सलीके चलाता है। एक दिन कहने लगा, हजरत हमारी जो है बेगम ने कहा कि वो मेहंदी लगाना है, तो कौन ला दे? तो मैंने कहा अरे कौन की बात कर रही हैं आप? आपने बड़ी दिनों में, बड़े टाइम के बाद तो कोई फरमाइश की है। बोले हजरत मुझे भी तो खुशी करना था, मैं 20 रुपए का कौन ला देता, मेहंदी लग जाती। बोले मैंने 20 रुपया खर्च नहीं किया, मैंने 500 रुपया खर्च किया, मेहंदी लगाने वाली को बुला दिया। अरे आपने बड़ी मुश्किल से तो आज फरमाइश की है। तो वो कहने लगी अरे आपने इतना खर्चा क्या कर दिया? अरे क्या बात है, तुम्हारे लिए 500 रुपये कोई ज्यादा, हालांकि 500 कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आदमी उस 20 रुपए के कौन पर गाली बकता, और बड़े भारी कौन लगागी, बात है कि नहीं है? और उसमें दो चार बातें कड़वी कह देता, उसका दिल टूट जाता। औरत अगर अपने शौहर के लिए जीनत कर रही है, जायज है, सवाब है। अगर औरत मेहंदी लगा रही है इसलिए कि मेरे शौहर को मैं अच्छी लगूं, तो इस मेहंदी लगाने पर भी इसे सवाब मिलेगा। औरत के लिए मेहंदी जीनत है। तो कहने लगा हजरत मैंने क्या किया, 500 रुपए में एक मेहंदी लगाने वाली जो होती है आर्टिस्ट, उनको बुला दिया, उन्होंने बड़ी अच्छे से मेहंदी लगाई। और मैंने कहा अब तुम्हें उतरना नहीं है, चाहे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ जाए, लेकिन जब तक मेहंदी सूख ना जाए आराम करो। कहने लगे हजरत क्या मेरा घर जन्नत का नमूना है, मैंने 1-2 घंटे थोड़ा था, मतलब कुछ करने का भी होगा कर दिया और दिल खुश कर दिया। बोले हजरत जो पूरा हफ्ता हमारी अहलिया ने हमारी खिदमत की है, कपड़े, चाय गरम, पानी गरम। बोले हजरत घर आए तो बिल्कुल खाना गरम, चाय गरम। तो तेरे 500 रुपए और 2 मीठे जुमलों से अगर तेरी जिंदगी खूबसूरत बन रही है, तो तू बेवकूफ क्यों बन रहा है? है कि नहीं? थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए आपको अपनी रविश को चेंज करना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं, कहती हैं कि नबी इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि कभी कभी जिस कटोरे से मैं पानी पीती, अल्लाह के रसूल उसी कटोरे से पानी पीते, और जिस जगह से मैं मुंह लगा कर पानी पीती, अल्लाह के रसूल उसी जगह से मुंह लगा कर पानी पीते। मगर अल्लाह सुधार दे, आजकल के कुछ माँ बाप बुढ़िया बुढ़ी भी ऐसे हैं, पता नहीं इनके पेटों में दर्द होता, अगर बेटा बीवी के साथ खाने लगे और ये तो जोरू का गुलाम हो गया, पूरे महल्ले में फजीते करते फिर रही है। अरे बीवी के साथ तो खा रहा है, किसी गैर के साथ थोड़ी ना खा रहा, खुश हो जा। अगर तेरे बेटे में तेरी बहू में मोहब्बतें रहेंगी, तो ना तेरा बेटा गुनाहों की तरफ जाएगा, ना तेरी बहू गुनाहों की तरफ जाएगी। साथ में खाया करो बीवियों, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। भाइयों, ये इस्लाम है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इस्लाम है। पहले एक तबाक में खाता था पूरा घर, मोहब्बतें इतनी होती थी, इतनी मोहब्बतें होती थी कि दूर का भी अगर चच्चा है ना, तो इतनी मोहब्बत से बोलता था, जोर से नहीं बोलता था, चच्चा आ गए। अब तो भैया का गिरबान पकड़ के घूमते आप, खत्म हो गई, डिस्पोजल प्लेटें चल रही है, खाओ फेंक दो। कहाँ गए? लाख उतरदार सब खत्म है। पहले साथ में खाते थे, मैंने अपने बचपन में देखा इतना बड़ा तबाक होता था, शकराना हो गया और 5 लोग और मेहमान सब इसी में खा रहे हैं। अरे भाई होता था नहीं होता था? डिस्पोजल है, खाओ फेंक दो। तो जैसे खाने वैसे ही तुम्हारे रख रखाव भी हो। मेरे भाइयों, हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और टेढ़ी पसली से पैदा, कान खोल करके सुने। और एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो बात ये है कि औरत के साथ मयाना रवि इख्तियार, मयाना रवि मतलब दरमियाना, चूंकि बीच की पसली से पैदा किया, प्यार से पैदा नहीं किया, ठुकराने की चीज नहीं है। न
सर की हड्डी से पैदा किया, एकदम सर पे बिठाने की भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा सर पे बिठा लिए कि उसके चक्कर में फिर वो काला देख ही नहीं रहा है, उसी की बस हर हमें बीच की चाल, ना उसे जलील करो ना उसे रुसवा करो, ठीक है, उसे भी खुश रखो, उसका भी ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो। मेरे अजीजों, आज जो हमारे घर बिगड़ने वो फिल्में देख देख के, समझ रहे हैं आप, सीरियल देख देख के। हमारी माँ बहनें जब विदा होकर जाती हैं दुल्हन बन के, तो वो तो सीरियल देख के गई है ना, सास भी कभी बहू थी, तो जाहिर सी बातें करेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर सीरत पढ़ के जाती, हजरत फातिमा को पढ़ के जाती, तो खुदा की कसम हमारे घर ना बिगड़े होते, कोर्ट कचहरियों की नौबत ना आई होती, चौकी थाने पुलिस ना हुआ होता, खुदा की कसम शौहर और बीवी दस्तों गिरेबा ना होते, लोगों एक दूसरे की पंचायत ना हो रही होती, बीवियां एक दूसरे के ऊपर लान तान ना कर रही होती। कुरान ने तो कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है बीवी शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। अगर बीवी के अंदर कोई खामी हो तो शौहर को चाहिए छिपा लिया करे, उसकी कहीं बुराई ना करे, उसे नीचे दिखाने की कोशिश ना करे। अगर शौहर के अंदर कोई खराबी है तो बीवी को चाहिए वो मैके में जाके बुराई ना करे, अपनी सहेलियों से बुराई ना करे, अपने बाप और माँ से बुराई ना करे, बल्कि अपने शौहर की बुराइयों को छिपा लिया करे। अगर शौहर के घर में फाका भी है तो उसकी शिकायत अपने मायके में ना करे। अगर शौहर घर में तकलीफ भी है तो उस तकलीफ को पी जाए, इसलिए कि कुरान ने कहा तुम अपने शौहरों का लिबास हो। जैसे लिबास जिस्म को ढांक लेता है वैसे ही मियां बीवी एक दूसरे की बुराइयों को ढांक लेना चाहते हैं। आप एक दूसरे की बुराइयों को मेरे अजीजों ढांक लोगे ना तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको सुरखरू अता फरमाएगा। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया, इसलिए अल्लाह को मालूम है इस इंसान की जिंदगी तभी मुकम्मल है जब इसकी जिंदगी में एक औरत है, एक बीवी है, शरीके हयात है। हजरत हव्वा को पैदा किया और पैदा करके फरमाया ओ आदम ये हव्वा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, अब तुम्हारा जन्नत में इससे जो दिल लगेगा ये दिल जोई के लिए बनाई है। कहा मौला तो फिर मेरे लिए है तो मेरे लिए हलाल कैसे होगी? कहा तो मैं जन्नत में तुम्हारा निकाह हव्वा से कराऊंगा और इसका महर तुम अदा करोगे। महर क्या है? कहा मेरे आखिरी नबी पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो। हजरत आदम की शरीक हयात बनी, हजरत आदम की बीवी बनी और उन्हीं हव्वा को और उन्हीं आदम को फिर अल्लाह ने जब जन्नत से दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा, तो लोगों जरा गौर करो, दोनों को भेजा अलग अलग था मगर फिर अल्लाह ने फिर दोनों की मुलाकात करा दी। उन्हीं से अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन